कोई भी समाज तब तक उन्नति या तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस समाज में कई व्यक्ति या कई संस्थान निस्वार्थ भाव से काम करें और एक बदलाव समाज में ला सकें। रोटरी इंटरनेशनल की अगर बात करें तो एक ऐसा ही नाम पूरे विश्व में और निस्वार्थ सेवा प्रदान कर रहा है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो रोटरी इंटरनेशनल और जो इसके वॉलंटियर्स हैं ऐसे कई काम कर रहे हैं जिससे समाज में एक बदलाव आ रहा है। शिक्षा की अगर बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, कोविड की अगर बात करें तो जो रोल रोटरी इंटरनेशनल का था उसको बुलाया नहीं जा सकता। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोटेरियन अदीप मेहता जी जो डिस्ट्रिक्ट चेयर हैं 3070। अदीप जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में जो बदलाव, खासकर अगर हम निस्वार्थ सेवा की अगर बात करें तो कितनी अहम भूमिका खासकर रोटरी इंटरनेशनल और उसके वॉलंटियर्स की है? विवेक जी, जब से भी रोटरी इंटरनेशनल का वजूद हुआ है 1905 से लेकर आज तक अमेरिका में शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पूरे विश्व में फैल गया। 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में आज रोटरी की एक एग्जिस्टेंस है। पर्पज़ यही है कि कुछ चंद दोस्त मिल के ये सोचते हैं कि भाई अगर हम सरकार के साथ हाथ बटाएं और समाज के अंदर कुछ ऐसे काम करें जो वहाँ तक गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती, तो क्यों ना करें। तो इसी सिलसिले में पूरी दुनिया में हम लोग चैरिटी का काम करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या किसी भी किस्म की डेवलपमेंट हो, वो हम करते हैं। मैं जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आपसे बात करता हूँ विवेक जी, जब कोविड हुआ तो कोविड के समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। हम लोगों ने एज ए रोटरी इंटरनेशनल वॉलंटियर्स जो कि पूरे विश्व में 12 लाख से भी ज़्यादा हैं, हम लोगों ने भी ये तय कर लिए कि भी हम लोग गवर्नमेंट के साथ शाना बेशाना समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। तो जब कोविड, जैसे विवेक जी ने कहा कि भाई आपने कि भाई हम लोगों ने आप कोविड में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, पर सबसे बड़ी समस्या तब आई जब कोविड ख़त्म हुआ तो हमारी सरकार ने ये देखा कि बहुत सारे अस्पतालों के अंदर सर्जरी के जो ऑपरेशंस हैं वो नहीं हो पाए थे और एक बहुत बड़ा बैकलॉग हो गया। तो हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी ने रोटरी को अप्रोच किया, तो रोटरी इंटरनेशनल ने मुझे चीफ कोऑर्डिनेटर स्थापित किया और इसको असेस करने के लिए कहा। तो तभी हमारी जब गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई माननीय एलजी साहब के साथ, तो उनको हमने प्रॉमिस किया कि हम शुरुआत करते हैं। तो 2021 से हम लोगों ने ये प्लान शुरू किया। तो सबसे पहले हमें आदेश ये हुआ कि भाई आप नॉर्थ कश्मीर के लोगों की तरफ वहाँ के हॉस्पिटल्स में चेक करें। बारामूला, कुपवाड़ा, सोपोर और कुलगाम से हमने शुरू किया और 50 डॉक्टर हमारे बाहर से आए, पूरे पैन इंडिया, चाहे वो मद्रास था, महाराष्ट्र था, गुजरात था और कुछ हमारे पंजाब और JNK से। 10 दिन की सर्जरी करने के बाद इन चारों अस्पतालों में हम लोगों ने 5000 के करीब सर्जरीज़ की, और वो भी जो मेगा सर्जरीज़ जो लोग बाहर नहीं करवा सकते थे। तो उन दिनों में जब उसकी इनागोरेशन की तो हमारे माननीय गवर्नर साहब ने कहा कि भाई हमारे साउथ कश्मीर के अंदर भी ऐसा ही आपने प्रोजेक्ट करना है। तो तभी हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम वहाँ भी आएंगे। तो पिछले साल सितंबर के अंदर हम लोग जैसे अवंतीपुरा, शुपियाँ, पुलवामा, अनंतनाग, गांदरबल, इन हॉस्पिटल्स में हमने डॉक्टर आए, हमारे जो वॉलंटियर डॉक्टर्स हैं वो आए, 40 के करीब थे। तो चारों हॉस्पिटल्स हमने डिवाइड किए। तो मेरा रोल ये था कि मैं उनके लोकल डायरेक्टरेट के साथ मिल के सब जगह जाऊँ, और वहाँ भी हम लोगों ने ऐसे सर्जरीज़ की कि आप हैरान हो जाएंगे। एक सर्जरी ऐसी थी, एक छोटा सा बच्चा था, 10 साल का था, जन्म से अंधा था। ओके। और उसको जब सर्जरी की, उसकी पट्टी खोली गई तो अचानक वो हैरान सा हो रहा था कि जो देख रहा था उसको। अब उसे ना ही तो रंग मालूम थे, ना ही कॉन्टूर्स मालूम थे। तो वो बड़ा स्माइल भी कर रहा था। वो कहने लगा कि शायद ये मेरी माँ है, उसकी माँ की आवाज़ से पहचान लिया। तो उस समय हम लोग भी बड़े भावुक हो गए। ऐसे ही
ऐसे ऐसे एक केस था, यंग लड़का था, उसे कैंसर था और कहते थे कि भाई हर डॉक्टर ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया है। वो कहीं बाहर भी गए, वहाँ से भी रिफ्यूज़ किया। तो हमारे एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा मैं टेकअप करूँगा। 5 घंटे की सर्जरी के बाद वो उसका ऑपरेशन हुआ और आज वो लड़का बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही वेग जी हम लोग फिर उसी कंसेप्ट में हमें एलजी साहब ने फिर कहा कि हमारे जम्मू रीजन के अंदर जैसे राजौरी और पुंछ है, वहाँ भी हमने ऐसे ही सर्जरीज करनी है। तो फिर हमने अप्रैल में इस साल वहाँ गए। राजौरी में एक टीम डॉक्टर्स की भेजी और एक पुंछ में भेजी। लोकल डॉक्टर्स का और हॉस्पिटल का बहुत अच्छा ताउन था और वहाँ भी हमने कोई 3000 के करीब सर्जरीज की। आज तक हम लोग मिला के कोई 9000 से ऊपर की सर्जरीज कर चुके हैं। और अब शायद माननीय एलजी साहब ने हमें ये कहा था कि हमारे भद्रवाह किश्तवाड़ में भी करनी है, तो शायद हम वहाँ भी अब प्रोग्राम कर रहे हैं। अदीप जी, लगभग पिछले कई सालों से जो एक मोमेंटम, एक मिशन मोड पे एक रोटरी इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, जिसका जिक्र आपने यहाँ पर किया, और रीचिंग आउट टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड प्रोवाइडिंग देम द हेल्थ फैसिलिटी, अपने आप में एक ह्यूमन्स जॉब यहाँ पर हो रही है। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पसमानदा इलाके हैं, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, जम्मू रीजन के राजौरी पुंछ की अगर बात करें, बहुत गरीबी वहाँ पर है और रिमोट एरियाज़ में आपकी टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं। किस प्रकार की सर्जरी और क्या ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके द्वारा किया जा रहा है? हाँ भाई जी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हमारा पर्पज़ ये है कि जो लोग अपने घरों दूर दराज इलाकों से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, जो लोकल हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो वो कहाँ दिल्ली बॉम्बे तक नहीं जा सकते क्योंकि गरीब हैं, वहाँ पावर्टी बहुत है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि वी मस्ट वॉक अप टू द डोर स्टेप, उनके घर तक पहुँचें। इसी सिलसिले में हमने जो अब अगर हम पुंछ में गए तो पुंछ के अंदर भी हमने कोई रिमोट इलाके के जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे भी कुछ सर्जरीज की हमने। पर्पज़ यही है कि उन तक पहुँचा जाए। हमने जो देखा है वेग जी कि आज भी वहाँ लोग बीमारियों के साथ जी रहे हैं। वो लोग जा नहीं पाते हैं तो उन्होंने सरेंडर कर लिया है कि शायद हमारी अंत इसी में होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होगा। हम लोग करेंगे, कर रहे हैं और आगे भी उनके पास जाया करेंगे, जाके उनसे करेंगे। यानी कि एक नई आशा की किरण उनके जीवन में आपकी टीम और रोटरी इंटरनेशनल ला रही है। और खासकर जो पेशेंट जिनका आपने केयर किया है, क्या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और तवक्कुआत बढ़ गई हैं? क्योंकि एक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी हो रही है कि रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से जो डॉक्टर आ रहे हैं, और वो क्या आने वाले समय में और भी कैंप्स का इंतज़ार करेंगे? अब देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। हमारा पुलवामा में आइज़ की 340 सर्जरी हुई कैटरेक्ट की। ओके। तो हमारे लोकल डॉक्टर्स ने कहा कि भाई अब ख़त्म हो गए, अब यहाँ और पेशेंट नहीं है। लेकिन पेशेंट थे। हमने अपने डॉक्टर्स को डिस्पैच कर दिया और वो जम्मू चले गए। तभी हमारे डीसी साहब का फ़ोन आ गया कि भाई हमारे 200 और पेशेंट हैं जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हम लोकल डॉक्टर से नहीं करना है, वो डॉक्टर जो बाहर से आए हैं वही करेंगे। तो हम लोगों को टीम दोबारा बुलानी पड़ी, वो आए और उन 200 की भी सर्जरी फिर दोबारा से की जो कैटरेक्ट से बहुत सालों से मुलव्वस थे। तो ऐसे ही वेग जी जैसे कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पब्लिक चाहती है कि ना बाहर से डॉक्टर आए, वही उनकी सर्जरीज करें और हम भी वो करेंगे। अदीप जी, यहाँ मैं एक बार फिर जनता की जानकारी के लिए आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जो टीम्स जिस तरह आपने कहा कि बाहर से, चेन्नई से, गुजरात से, दिल्ली से, और जो एक्सपर्ट इन देयर स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें उसमें आ रहे हैं, उनका एक मुकाम इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि वो अपने पेशे में बिल्कुल माहिराना तरीके से स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कौन कौन से वो नाम हैं जो इन कैंप्स में आपके साथ आपकी टीम का शाना बिशाना काम किया? जैसे हमारे ऑन्को सर्जन हैं, वो आते हैं, पीडियाट्रिक के आते हैं, गायनी के आते हैं, और डिफरेंट फैकल्टीज। हर जो भी हमें गवर्नमेंट कहती है हमें उसी फैकल्टी के ही लोग वहाँ से बुलाते हैं। और डॉक्टर्स वो हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जैसे जे हॉस्पिटल बॉम्बे में है, वहाँ के होते हैं। वो सब के सब रोटेरियंस होते हैं और एक वॉलंटियर स्पिरिट है। नाम आप बता पाएंगे? जैसे एक डॉक्टर हरी अपने उमंग डिसाई, एक बहुत अच्छे गुजरात से वो एक ऑन्को सर्जन हैं। उन्होंने भी एक जैसे अरनाग में एक यंग लड़की की कैंसर सर्जरी की, जो कि जिसको भी रिफ्यूज़ कर दिया गया था, तब वो अब लड़की अब ठीक हो गई है। Okay. ऐसे ही गिरीश गुने हैं, एक बहुत ही रेनोन्ड सर्जन है
जिनकी सुबह OPD 5 बजे शुरू होती है और रात को 10 बजे ख़त्म होती है, वो लोग सारा छोड़ के यहाँ जाते हैं मानव की सेवा करने के लिए। निस्वार्थ भाव से निरंतर सेवा की जा रही है। अदीप जी, इसके अलावा शिक्षा की अगर बात करें, क्या प्रयास जम्मू कश्मीर में खासकर दूर दराज एरियाज़ में शिक्षा की भी लो रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जलाई जा रही है? हमारे 2 टाइप की मोड्स हैं, एक अडल्ट लिटरेसी में और एक प्रोवाइडिंग फैसिलिटी जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के पर्टिकुलरली। हमारा एक कैंपेन हुआ ईच वन टीच वन। हम लोगों ने कुछ बच्चे जो स्लम्स में रहते थे, उनको स्कूलों में पढ़ रहे थे, अच्छी तरह पढ़ रहे थे, उन्हें हमने ये कहा कि हम आपको एक बुक्स देंगे, आप ये बुक्स लेके जाएं और अपने पेरेंट्स को पढ़ाएं। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को पढ़ाया और 1 महीने के बाद उनको फिर हमने बुलाया अलॉन्ग विद द पेरेंट्स। जब पेरेंट्स आए तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी उन बच्चों ने। तो सबसे खुशी की बात ये, जब उन क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने कहा, देखो, एक ने कहा कि मैं बड़ी खुश हूँ तो मैं आप गीता पढ़ सकती हूँ। एक ने कहा कि जो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि हमारे जो ठेकेदार हैं वो हमें अब ऐसे हस्ताक्षर नहीं करवा सकते पैसे लेने पे, हम पढ़ते हैं और फिर हम हस्ताक्षर करते हैं। तो ऐसे ही जब इस कैंपेन को हमने और बढ़ावा दिया है और प्लान कर रहे हैं कि इसको हम और दूर दराज इलाकों में जहाँ ले जाएँ, जहाँ के लोग अडल्ट पढ़े नहीं हैं और उनका लोग गलत एडवांटेज ना लें। ऐसे ही जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनकी हमने हमारी कोशिश यह है कि वो ऐसा ना फील करें कि जो बच्चे बाहर अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं वो उनसे कहीं सुपीरियर हैं। तो वो हम ट्राई कर रहे हैं कि उनको ऐसी ही फैसिलिटीज़ दी जाएं, जैसे कि उनको प्रॉपर डेस्क हों जहाँ बैठे जाएँ, उनकी लैब्स बनाई जाएँ, उनको अच्छी यूनिफॉर्म दी जाएँ। हमारा ये एक प्रयास है जो उम्मीद है कि हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। आने वाले समय में एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समाज की तरफ से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मूवमेंट, इस मिशन में आपके साथ जुड़ सके? हाँ, समाज हमारा साथ दे, हमें आइडेंटिफाई करे कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं। हमारा जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें हम पहले समाज से बोलते हैं व्हाट इज़ द नीड, उस इलाके की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल। क्या वो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, क्या उनकी रोज़गार की प्रॉब्लम है। जैसे हमारा एक कैंपेन अब शुरू होने वाला है जिसको हम माइक्रो क्रेडिट फाइनेंसिंग सिस्टम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम जो लोग पढ़े लिखे हैं, यंग लड़के हैं पर वो उनके पास जॉब नहीं है, तो उनको हम एक फाइनेंस करें और उनका इकोनॉमी डेवलप करें। तो वो एक हमारा एक प्रोजेक्ट है, वो भी एक है टू इम्प्रूव कम्युनिटी इकोनॉमिक सिस्टम, तो वो भी डेवलप करेंगे। और ऐसे ही हमारे काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट, जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स बनाएं। हमने एक हॉस्पिटल उधमपुर में बनाया है जो स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है। कभी भी कोई वहाँ जाए तो देखें कि उधमपुर आई हॉस्पिटल एक माना हॉस्पिटल बड़ा बना हुआ है। ऐसे ही पालमपुर के अंदर हमारा एक हॉस्पिटल है और हमारे प्रयास हैं कि हम और भी अलग अलग जगह पे हॉस्पिटल खोलें ताकि गवर्नमेंट के साथ साथ हम भी लोगों की हेल्प कर सकें। भविष्य की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं? एनवायरनमेंट को लेकर भी रोटरी काफ़ी काम कर रही है। हाँ जी, एनवायरनमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमें जो लगती है हमारी, वो एजुकेशन और कैंपेनिंग है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक लार्ज स्केल पे कैंपेनिंग करें, मैस कॉन्टैक्ट करें, ताकि लोगों को ये समझाए कि हमारी जो पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, एनवायरनमेंट को हम कैसे ठीक करें, क्योंकि इवेंचुअली आगे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कितने फ्लड्स आ रहे हैं, कितने लैंडस्लाइड आ रहे हैं। इस चीज़ को वर्ल्ड ओवर, यहीं पे नहीं, हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, तो हमने ये लोगों के कानों तक पहुंचाना है कि भाई हम खुद इसकी अपने आप को हेल्प करें। अगर हमने एग्जिस्ट करना है तो हमने इस अपने आप को हेल्प खुद करना है। यहाँ से जो मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं अगर देखा जाए तो चाहे हेल्थ केयर की अगर बात करें तो आगे किस एरियाज़ की, क्योंकि आपने कहा कि भद्रवाह या फिर चिनाब वैली की अगर बात करें, वो ऐसा एरिया जहाँ पर हेल्थ केयर टू द डोरस्टेप ऑफ द पीपल वो लेने का प्रयास किया जाएगा, उसके बारे में जानना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम डॉक्टर्स वहाँ से, हमारे पास लिस्ट आ गई है कि जैसे आईज़ का है, गायनेकोलॉजी का है, पीडियाट्रिक का है, ऑन्को का है, और इन इलाकों में जो डॉक्टर चाहिए वो सब लेकर आएंगे हम। इस बार हम थोड़ा सा एक अलग तरीके से हम अपना कुछ इक्विपमेंट्स भी साथ लेके आ रहे हैं। पिछले एक्सपीरियंस में हमें ऐसा, जैसे रजौरी पुंछ में हमें प्रॉब्लम हुई थी कि वहाँ इक्विपमेंट्स पूरे नहीं थे,
तो गवर्नमेंट के जो वो इंस्टीट्यूशन है वो कहीं से अरेंज कर नहीं पाए थे, जो कि हमें कश्मीर में नहीं प्रॉब्लम हुई थी जी। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ लाएं जिनकी वजह से कहीं हमारी कुछ लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोटरी इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर में, न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत, पूरे विश्व में बदलाव की नई कहानियां लिख रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंस ला रहे हैं और बदलाव के साथ साथ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बिखेर रहे हैं और एक नया ज़िंदगी का अध्याय लोग शुरू कर रहे हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शंस में ज़िंदगी को जी रहे हैं। अदीप जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में बहुमूल्य जानकारी खासकर रोटरी इंटरनेशनल और उनकी कहानियों को आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।